राम राम दोस्तों आइए बात करते हैं धर्म त्रिकोण। पहला, पांचवा और नौवा, ये खानों को धर्म त्रिकोण बोला जाता है। इनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध और जहाँ बैठती है वहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उस जगह को ये अच्छा कर देती है। पहले भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए, आपकी उम्र की वृद्धि कर देता है। और अगर पहले भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो इस क्षेत्र में होने वाली जो समस्या है उन पे लगन यानी आप की कमांड होती है, उनको कंट्रोल करता है। ऐसा व्यक्ति हर समस्या का समाधान अपने पास रखता है और ये कंपटीशन का खाना है, किसी से पीछे रहना इसको पसंद नहीं होता। इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां सब उसके कंट्रोल में होती है। ऐसे ही पंचम भाव का मालिक जो लगन में बैठता है तो लगन की शुभता को बढ़ा देता है। लगन की शुभता आप है, आपका चरित्र है, आपकी बॉडी है, तो आप एक चरित्रवान व्यक्ति होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे विचार वाले होंगे, क्योंकि आपको पंचम भाव ने कंट्रोल कर लिया। और आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने में लगे रहेंगे। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। और अगर यही पंचमेश अष्टम भाव में पहुंच जाए तो दोस्तों अष्टम भाव को शुद्ध कर दे, आपकी जो उम्र है उसको बढ़ा देगा। लेकिन कोई भी शुभ ग्रह वहाँ अष्टम भाव में आके बैठा तो वहाँ तो शुभता की, लेकिन उसकी जो ताकत थी उस क्षेत्र को शुभ करने में चली गई। ऐसा व्यक्ति मंत्र साधना करने वाला, रिसर्च करने वाला, गुप्त रहस्यों की खोजने वाला, लेकिन उसकी बहुत सी ताकत इस क्षेत्र में चली जाती है। तो होता क्या है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव ग्रह पंचम भाव को देख ले, क्या पंचम भाव का जो मालिक जहाँ बैठा है वहाँ पर कोई क्रूर ग्रह संपर्क बना ले तो इस संतान के लिए ठीक नहीं होता। अब पंचम भाव का मालिक आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, इससे शानदार कुछ होता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पंचम भाव प्रेम करने वाला है, ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपनी जो लाइफ पार्टनर है उसको निस्वार्थ प्रेम करने वाला होता है। क्योंकि सप्तम भाव काम का है, लेकिन पंचम भाव धर्म त्रिकोण है, तो जो एक कामना होती है दूसरे से कुछ चाहने की, यहाँ आके उस कामना को ही खत्म कर देता है। और एक जो प्रेम है बगैर किसी कामना के, बगैर किसी स्वार्थ वाला प्रेम, ये अपनी लाइफ पार्टनर से करता ही करता है। अगर पंचम भाव का मालिक आपके चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव को ये शुभ कर देगा। आपके घर में सुख और शांति और साधन सारे मौजूद होंगे। ऐसे ही अगर ये दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरा धन का होता है, संस्कार का होता है, और लाइफ में जो भी आप इकट्ठा करते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, उसका होता है
तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के रूप में, ज्ञान ही उसका पैसा होगी, ज्ञान के रूप में, मतलब ये हुआ कि वो एजुकेशन अपनी अपग्रेड करता रहेगा और नई नई चीज़ों का ज्ञान वो इकट्ठा करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि बल से धन इकट्ठा करेगा और अपने जो कुटुंब है उसकी वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेगा। दोस्तों, ये जो पहला और पंचम और नौ भाव होता है, ये सबसे शुभ स्थान बोला जाता है और इनके जो मालिक होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। जहाँ बैठ जाते हैं वहीं शुभता प्रदान करते हैं, उस जगह की नेगेटिविटी को सोख लेते हैं। नौ भाव का मालिक जब लगन में बैठ जाता है तो आदमी विवेकशील, धर्मयुक्त आचरण करने वाला, समाज में पद प्रतिष्ठा पाने वाला होता ही होता है और उसका प्रयास निरंतर जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। ये व्यक्ति दूसरे के जो भलाई के लिए समाज में कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास इसका चलता रहता है। जब भाग्य का भाव का मालिक चौथे भाव में आके बैठता है तो चौथे भाव के अंदर धर्म की गतिविधियां बढ़ जाती है। चौथा भाव आपका घर है तो वहाँ धार्मिक गतिविधियां आपके घर में होती रहेंगी। जब भी इसकी अंतर्दशा या महादशा आएगी तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य आपके घर में बैठा है यानी आप प्रॉपर्टी के रूप में भाग्यशाली हैं, सुख शांति और समृद्धि के रूप में भाग्यशाली हैं। ये मकान या जो सुख हैं, आपके जो सुख साधन चौथे भाव के, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, परिवार, ये सब आपको प्रदान करेगा। ऐसे ये कर्म क्षेत्र में बैठ जाए तो धर्म का मालिक कर्म पे बैठ गया तो आदमी जातक जो भी जिसकी भी एक कुंडली होगी इस तरह की, वो धर्मयुक्त कर्म करने वाला हो। धर्मयुक्त कर्म कौन से होते हैं? जिसमें प्रेम, सद्भावना, सहयोग छुपा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र का निरंतर विकास करता है और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जरूर उसको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर धर्म का मालिक, मतलब 9वें घर का मालिक 11वें भाव में बैठ जाता है जो आपकी इच्छा पूर्ति और कामनाओं का होता है, इसको काम भाव बोला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कामना तो करेगा लेकिन ऐसी कामनाएं रखेगा जो जन कल्याण के लिए हो, क्योंकि धर्म उसमें आ गया और उसकी हर मनोकामना वहां से धर्म का मालिक पूरी कराएगा। क्योंकि लाभ भाव में आके बैठा है, इसकी महादशा में निरंतर इसको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। दोस्तों, इन ग्रहों को जो त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण, एक ही घर की व्याख्या करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तो 3 धर्म त्रिकोण है। एक छोटा सा व्यू मैंने आप दिया अपना। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राम राम।